वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। अमृतानंद अध्ययन एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन चैप्टर अपलोड करने के बाद आज के लेक्चर 2 में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने जा रहे हैं। पहले तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और जितना बताया गया बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। सवाल है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, एक त्रिभुज है एबीसी जिसका बी समकोण है अर्थात 90 डिग्री है, जहां पर एबी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है, बीसी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो इन चारों का हमको वैल्यू फाइंड करना है और जैसा क्वेश्चन में कहा गया पहले उसके अकॉर्डिंग हम लोग पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। उस तरफ पिछले क्लास में जो लेक्चर 1 में बताया गया था वो बेसिक फार्मूला सब एक तरफ कर दिया गया, केवल sin θ बराबर p by h cos θ बराबर b by h tan θ p by b cos θ h by p sec θ h by b cot θ b by b। और आपको पता ही है p का मतलब लंब होता है, b का मतलब आधार और h का मतलब कर्ण, तो उसको वैसे सजा दिया गया है। तो चलिए ये शुरू करते हैं। सबसे पहले चूंकि समकोण त्रिभुज है तो हम लोग एक समकोण त्रिभुज यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये हमारा है A, यह है B और यह है C। तो यहां से कह रहा है क्या कि AB की वैल्यू है वो 7 सेंटीमीटर है ना, सॉरी AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर है और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है। तो थोड़ा सा BC को और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा आपको क्लियर करिएगा फिगर देखने में। हाँ हो गया BC। AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर, इसको 24 सेंटीमीटर यहाँ पे कर ले रहे हैं। BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। और यहाँ पर एक चीज दिया था कि कोण B समकोण है, तो कोण B के पास 90 डिग्री हो रहा है, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब आप समझिएगा कि हमको फाइंड करना है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस मतलब साइन और कॉस फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि p by h होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि अगर साइन ही हमको फाइंड करना हो तो उसके लिए कर्ण तो हमको चाहिए पहले, है ना, कर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए। cos थीटा के लिए भी कर्ण की लंबाई पता होनी चाहिए, तभी तो cos थीटा के फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमको कर्ण की वैल्यू चाहिए और यहाँ पर कर्ण जो हमको पहले ही पता है कि समकोण त्रिभुज की जो सबसे लंबी भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये वाला वैल्यू हमको पता नहीं है, तो हमको सबसे पहले इसको फाइंड करना हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए एक थ्योरम हम लोग क्लास 9 से देखते आ रहे हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी हुई हो और तीसरी भुजा फाइंड करनी हो तो इसके लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा फाइंड हो जाएगी। तो आइए पहले करते हैं, देखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC। थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज ABC में चलिए देखिए सबसे पहले क्या कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, दो भुजाएं दी हुई है, तीसरी भुजा फाइंड करनी है तो इसके लिए पाइथागोरस लगाएंगे। तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कि जो कर्ण का वर्ग होता है ना, वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण जो हमारा है यहाँ पर वो है AC, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाएं AB और BC है, तो इसका दोनों के वर्ग के योग के बराबर, यानी कि इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर जोड़ योग कहा है तो जोड़ BC का स्क्वायर। ये वहीं से आ रहा है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, है ना। इससे कक्षा मतलब वो लेक्चर 1 में भी हम लोग इसी देख चुके हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। AB की वैल्यू है 24, तो यहाँ पे 24 पुट कर लेंगे। BC की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे 7 पुट कर लेंगे।
24 का स्क्वायर यानी कि 24 इंटू 24, तो इसका वैल्यू अगर 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 576 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 गुना 7। इसको जब हम लोग जोड़ देंगे तो ये 9 6 15, ये 5 हाथ में रहा, 1 7 4 11 और 1 12, 5 और 1 6, 625 आ जाएगा यहाँ से 625। तो ये हो गया हमारा AC स्क्वायर की वैल्यू, है ना। पर हमको निकालना क्या है, हमको फाइंड करना है AC, ठीक है। तो ये स्क्वायर जब इस इक्वल के उधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, therefore यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसलिए AC इज इक्वल टू, जब AC स्क्वायर की वैल्यू 625 हो रही है तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 625। तो 625 का जो वर्गमूल होगा ना ये होगा, अगर 625 को तोड़ा जाए, ब्रेक किया जाए तो 25 गुने 25 में यहाँ पर ये ब्रेक होगा तो यहाँ से 25 निकल जाएगा बाहर, यानी 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25, क्योंकि 25 इंटू 25 625 होता है। तो यहाँ से पेयर बनेगा 25 इंटू 25 का रूट के अंदर में, तो एक बाहर आ जाएगा, तो इस तरीके से इसका वैल्यू 25 हो जाएगा, तो 625 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया AC, तो ये वाली वैल्यू हमारी फाइंड होगी। तो ये मेरा एक काम तो हो गया। अब क्या करना है, अब हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 1 ये वाला साइन है और कॉस है। तो चलिए आइए पहले 1 नंबर के लिए चेक करते हैं हम लोग ना। साइन A, चलो पहले साइन A निकाल लेते हैं फिर कॉस A निकालेंगे। साइन A बराबर, तो आपको पता है कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, A कुछ नहीं है, A बस यहाँ पे एंगल है ना। ये वाला एंगल के बारे में कह रहा है, ये इस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग वहां पे थीटा लेकर चल रहे थे, तो वो थीटा एंगल है, यहाँ पे A एंगल है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस हमको इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, यहाँ पर ये क्या है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण P/H, दैट मींस लंब बटे कर्ण। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। देखिएगा, तो जब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है तो एंगल A के रिस्पेक्ट में देखना है ना, क्योंकि साइन A कह रहा है ना। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में देखने के लिए कह रहा है, तो हमको एंगल A के रिस्पेक्ट में हमको सबसे पहले जानना है कि लंब और कर्ण कौन सा होगा। तो कर्ण तो ऑलवेज फिक्स होगा, ये वाली भुजा है ना, ये वाली भुजा तो ऑलवेज कर्ण होगी, इसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे लंबी भुजा है। पर लंब को हमको क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है एंगल के रिस्पेक्ट में, है ना। लेक्चर 1 में ये चीज हम समझ चुके हैं। तो हमको किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, A के रिस्पेक्ट में देखना है। तो A के रिस्पेक्ट में यहां से देख लेंगे, है ना, एंगल A के रिस्पेक्ट में इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, ये वाला। और जब ये लंब हो गया तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। देखिए ये वाला आपको ना ऐसे ही माइंड में कर लेना है, यहाँ पर लिखना नहीं है। अभी हम बस पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको लिखकर बता रहे हैं, क्योंकि इसी फिगर से जज करेंगे हम लोग A के लिए भी और C के लिए भी। तो चलिए आइए, तो जब एंगल A के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो लंब हमारा ये हो जा रहा है, कौन सा हो जा रहा है, BC हो जा रहा है। तो चलिए आइए लंब की जगह पर पुट कर लेंगे हम लोग BC, ठीक है। यानी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में कहा जाए उस एंगल के सामने वाली भुजा या विपरीत भुजा वो लंब होती है। तो यहाँ पर BC बटा कर्ण क्या है हमारा, कर्ण है हमारा AC, है ना, सबसे लंबी भुजा वो है AC, ठीक है। वैल्यू हमारे पास फाइंड है BC का भी और AC का भी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग। BC की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 25 डाल लेंगे। तो ये जो रेशियो आया ना, ये हमारा साइन A का वैल्यू है, इसी अनुपात, है ना, के बारे में पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो ये साइन A बराबर क्या हो गया 7/25, ये एक आंसर हमारा आ गया। इसी तरीके से हमको कॉस A का मान फाइंड करना है, कॉस A की वैल्यू। चलिए आइए देखते हैं। कॉस A बराबर, फॉर्मूला देखते हैं वहां से, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो यहां पे लेके आधार बटे कर्ण, एंगल A के रिस्पेक्ट में ही देखना है। चलिए, तो एंगल A के रिस्पेक्ट में, यानी किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, तो सामने वाला लंब और ये निकटवर्ती भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो आधार के लिए हमारी ये वाली भुजा हो जाएगी और कर्ण तो ये वाला फिक्स है, तो आधार क्या हो गया AB और कर्ण क्या हो गया AC, ठीक है ना। क्या करें समझ में आ रहा होगा। एंगल A के रिस्पेक्ट में, एंगल A के रिस्पेक्ट में क्या देखना है, आधार। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में A के सामने वाला लंब हुआ तो ये वाला हुआ आधार, ठीक है। तो A के रिस्पेक्ट में जो हमारा आधार हो रहा है वो हो रहा है AB, तो यहां से लेंगे इसको AB, ठीक है, बटा कर्ण की वैल्यू ये वाली भुजा AC बराबर वैल्यू पुट कर लेते हैं हम लोग। AB की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो AB की जगह पर 24 और AC की वैल्यू है 25, तो इसकी वैल्यू 25 और ये हो गया हमारा
आंसर। ठीक है, बस इतना ही सिंपल है। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 तो हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इस बार आपको फाइंड करना है साइन सी। साइन सी इस बार क्या करना है हमको, किस एंगल के रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल सी के रिस्पेक्ट में देखना है इस बार हमको, है ना। तो चलिए आगे, तो इसलिए कहा गया था कि फिगर पे गंदा नहीं करना है, बस आपको यहां से जज कर लेना है केवल कि कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। एंगल के सामने वाला लंब हो जाता है और निकटवर्ती भुजा आधार हो जाती है। तो चलिए, तो ये बस आपको यहाँ पे लिखकर दिखाया गया था, अभी देखिएगा, ये सब आपको दिमाग में ही कर लेना है इसी फिगर में। इस बार क्या करना है आपको, इसमें कोई भी अगर बस यहाँ पे इतना ही फिगर आपका एग्जाम में जब भी आप बनाएंगे तो इतना ही बनाएंगे, बस आपको यहाँ से देख लेना है, एक बार ए के रिस्पेक्ट में और एक बार सी के रिस्पेक्ट में, ऐसे ही फिगर आपको ड्रॉ कर देना है। चलिए आइए, तो फिर से साइन सी के रिस्पेक्ट में देखना है, चलो ठीक है, पर साइन थीटा का फॉर्मूला तो वही रहने वाला है। साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, है ना, वहां से पहला वाला, तो ये हो जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। अब देखते हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है कि लंब कौन सा है। आपको पहले ही लेक्चर में कह चुके थे कि अगर आपको लंब निकालना हो ना, जब हम पूछा जाए कि इस ट्रायंगल में लंब कौन सा है, तो आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर आप किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछ रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में पूछना चाह रहे हैं, एंगल सी के रिस्पेक्ट में। तो आइए, सी के रिस्पेक्ट में जब आप देखते हैं तो इसके सामने वाला लंब होगा, ये तो फिक्स है, तो सी के सामने वाला ये वाला, तो इसके लिए ये वाला लंब हो जाएगा इस बार। और जो निकटवर्ती भुजा होगी ना सी के साथ लगी हुई भुजा, ये वाली तो लंब और कट हो चुका है, तो ये वाला आधार होगा, ये एंगल सी के लिए होगा। ये सारी चीजें आपको फिगर में नहीं लिखनी है, बस हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो साइन सी बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, वैल्यू पुट करते हैं, लंब की ये वाली लंब वाली भुजा ये वाली हो जाएगी यहाँ पर सी के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे लंब की जगह पे ए बी बटा कर्ण जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी बराबर, देखिएगा लंब की वैल्यू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले रहे हैं 24 अपॉन एसी की वैल्यू कितनी है 25, यहाँ पर वैल्यू पुट कर ले रहे हैं 25। तो ये हमारा साइन सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एक और लास्ट बचा हुआ है, वो है कॉस सी। कॉस सी, तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है क्या, आधार बटे कर्ण, है ना। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, आधार बटे कर्ण। चलिए देखिएगा, तो एंगल सी के रिस्पेक्ट में अगर ये एंगल सी यहाँ पे है, इसके रिस्पेक्ट में ये वाला लंब है सामने वाला, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सी के रिस्पेक्ट में ये वाला आधार है, तो आधार की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन सी भुजा हो जाएगी आधार, बी और सी, है ना। तो आधार हो गया हमारा बी सी। चलिए देखते हैं, बी सी बटा कर्ण, कर्ण कौन है हमारा ए सी, तो कर्ण के लिए ए सी पुट करेंगे आप और दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। बीसी की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो यहां से वैल्यू हो जाएगी 7 और कर्ण की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 25। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात क्या थी कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में कहा जाए उसके लिए लंब और आधार को हमको सबसे पहले जज करना है और उसके अकॉर्डिंग वहां पर साइड की वैल्यू रखनी है और वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको नहीं लिखना है फिगर में, ये सब आपको दिमाग में खुद से कर लेना है। क्या करना है, कुछ नहीं करना। देख लीजिए, हम आपको एकदम हल्का सा एक शॉर्ट तरीके से बता दे रहे हैं कि अगर ए के बारे में कहें, है ना, साइन ए लंब बटे कर्ण, तो ए पे आना है, ए के सामने वाला ये लंब हो रहा है, ये वाला आधार, ये वाला कर्ण, लंब बटे कर्ण था तो बीसी बटा एसी हो गई, बस बात खत्म। कॉस ए आधार बटे कर्ण होता है, तो ए के रिस्पेक्ट में देखना है, ये वाला लंब है सामने वाला, तो ये वाला आधार होगा, तो आधार बटे कर्ण यानी कि ए बी बटा एसी हो गया। सी के रिस्पेक्ट में देखना है, तो यहां से देखना है, तो यहां से इसके सामने वाला ये वाला लंब हो जाएगा, तो इसके लिए लंब बटा कर्ण के लिए यहाँ पे लंब के लिए ए बी रख लेंगे और कर्ण के लिए एसी रख लेंगे, हो गया। कॉस सी की बात करी जाए अगर, तो आधार बटे कर्ण होता है, तो सी के रिस्पेक्ट में देखना है सामने वाला लंब, तो ये वाला आधार हो जाएगा, तो आधार के लिए बीसी और ये वाला कर्ण, तो बीसी बटा एसी वैल्यू पुट करेंगे आंसर। तो ये हमारा पहला सवाल था, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। एक बार दो बार वीडियो देखें, क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कॉल कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों साथ में करेंगे। थैंक यू।